नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर पर। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एडिटिंग और ऑडियो क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस ना करके कृपया सीखने की कोशिश करें। देखिए, हमारा जो मेन मोटो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होता है रिटर्न को अर्न करना। फ्रेंड्स, मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है कि आपको उस स्टॉक के नाम बताऊं, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन बताऊं, फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को बताऊं और रिसेंटली क्या क्या कंपनी ने किया वो बताऊं। लेकिन ज़्यादा फोकस जब मैं एडिटिंग में करता हूं तो वो सब चीज़ भूल जाता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे सेल्फ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि इसे भर भर कर लाइक करें, जिससे कि मुझे ये कॉन्फिडेंट आए कि एडिटिंग से ज़्यादा आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक को लेके आपके सामने आया हूँ वो एक FMCG की स्मॉल कंपनी है। अब यहाँ पर उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में क्यों ऐड करना चाहिए, इसको डिटेल्स में मैं बात करूँगा और 4 ऐसे मेन रीज़न बताऊँगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इस कंपनी का वैल्यूएशन 2024 फाइनेंशियल ईयर तक कहाँ जाकर खड़ा होगा। इसका IPO भी आया था, IPO में अप्लाई किए हैं तो 2 गुना रिटर्न ऑलरेडी आपने ले लिया है, लेकिन अभी भी इसमें बूम बाकी है। क्यों बाकी है, कैसे एक्सपेंशन कर रही है अपने कंपनी का, कहाँ पर पूंजी लगा रही है, कौन से नए प्लांट का अप्रूवल मिल गया है, A to Z बताऊंगा। लेकिन वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा बोनस पॉइंट आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कैसे आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती है एक्स्ट्रा रिटर्न। तो चलिए जानते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आपको पता होगा FMCG जो सेक्टर है वो हाईली डिमांडेड सेक्टर है। अब अगर बात करें तो देखेंगे आपकी रिलायंस भी इस पर कूद रहा है। क्यों जंप कर रहा है, इस सेक्टर को ऑक्यूपाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर अपने अंडर करना चाहता है, बिकॉज ऑफ कि डिमांड फ्यूचर में जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा इसका हो सकता है और होगा। तो इससे FMCG सेक्टर जो है बहुत अच्छा एक सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े जब प्लेयर कहीं आते हैं तो स्मॉल जो कंपनीज है वो कैसे रिएक्ट करती है और वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करती है, उसके बाद ही हम किसी स्मॉल कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। और एक बात बताऊं, जब आप एक किसी स्मॉल कंपनी को लेते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब आपके पोर्टफोलियो में सारे स्मॉल कंपनीज ही आ जाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए माइट भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। वहाँ पर अगर आपने 10 स्टॉक को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन उसमें से 5 से 6 अगर गिर जाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा ना करें कि पूरे पोर्टफोलियो को आप स्मॉल कैप मिड कैप से पूरा कर ले, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादा करोड़ों में बढ़ने वाले हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसका प्रूफ हो चुका है। म्यूचुअल फंड के AMC में जाकर देख लीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अगर शुरू से हमें फॉलो करते हैं तो जिसके पास 5 से 7 हज़ार करोड़ का AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो आज 30 हज़ार करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी बढ़ेगा। तो ये आपको जानना होता है कि लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो तो और बढ़ेंगे। आपको नए नए चैनलों पर बताया जाता है कि स्मॉल कैप ले लीजिए, ये लार्ज कैप बन जाएगा। वैल्यूएशन जो है इक्विटी मार्केट का वो दूसरे कंट्रीज से अगर हम अपने कंट्रीज का तुलना करें तो डेफिनेटली आपको कम मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है, परसेंटेज है यहाँ कम है। ये परसेंटेज अगर अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग US से अगर कंपेयर करें, वहाँ पर 40% से 25 से 40% तक एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जबकि यहाँ 3% ही मुश्किल से आपको एक्टिव इन्वेस्टर मिलेंगे। अगर ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में रीच आउट हो जाए तो सोचिए कि क्या होगा। यानी कि आपको निफ्टी 18,000 19,000 के बीच में स्ट्रगलिंग करते हुए ना नजर आएगी, बल्कि 50,000 तक भी जा सकती है, और सेंसेक्स तो आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स, तो ऐसे आप लार्ज कैप को अवॉइड मत कीजिए। जब आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो लार्ज कैप को जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए आज के कंपनी को हम रिसर्च करेंगे। तो 15 दिसंबर 2020 को ये IPO लेके आई थी। उस समय IPO में पर शेयर का प्राइस 288 रुपीज़ था, लेकिन आज अगर देखें तो कंपनी 400 से ज़्यादा रुपए पे ट्रेड हो रही है और 500 से ज़्यादा अपना हाई बना चुकी है। तो फ्रेंड्स,
तो आज जो कंपनी को लेके आया हूँ वो है मेसर्स विक्टर फूड स्पेशलिटीज़। फ्रेंड्स, इस कंपनी को क्यों लेके आया हूँ इसको डिटेल में जानेंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जो सेंटेंस लिखता हूँ उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखिए अभी होता क्या है कि एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके मैं टाइपिंग कर देता हूँ। जो मेरा रिसर्च होता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं अपने कॉपी पे पर्सनली मैनुअली करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ जो फ़िल्टर आजकल आधुनिक फ़िल्टर जो लगाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हमसे छूट जाता है। तो मैं फोकस करता हूँ और बिलीव करता हूँ इस तरह के वर्कआउट पर। तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं। आपके लिए जो स्क्रिप्ट लिखा हूँ वो दिखाता हूँ कि क्या अनोखा है इस स्टॉक में, A to Z हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, MBFSL यानी मेसर्स विक्टर फूड स्पेशलिटीज जो है अपने दोनों सेगमेंट यानी कि बिस्किट और बेकरी में अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है। बिस्किट सेगमेंट में एक्सपेंशन बहुत अच्छा रहा इस कंपनी का, और बेकरी सेगमेंट में भी MBFSL एग्जिस्टिंग कंपनीज के मार्केट शेयर को ऑक्युपाई कर रही है धीरे धीरे, और उसमें अपनी पकड़ बना रही है। जबकि MBFSL का मार्जिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 में इफेक्टेड हुआ था और बुरी तरह इफेक्टेड हुआ था, और Q2 में फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऐतिहासिक औसत पर वापस आ गया था, यानी कि बूस्ट इसमें देखने को मिला था। वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्या रीज़न था इसके पीछे। MBFSL FMCG सेक्टर से आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है, और अगले ही कुछ वर्षों में अर्निंग ग्रोथ आपको डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। और कंपनी का रिटर्न रेशियो हेल्दी है और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, यानी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MBFSL बिस्किट्स के डिवीज़न से 65% का रेवेन्यू आता है, पर अभी का टारगेट देखें तो 80% की कैपेसिटी पर वर्क कर रहा है। बिस्किट्स के 2 नए लाइन की सेटिंग MBFSL कर रहा है, और जिससे बिस्किट डिवीज़न के रेवेन्यू में 20% का सीधा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी को उम्मीद है कि नए फाइनेंशियल ईयर से 2 नए बिस्किट्स लाइन जिसे कंपनी तैयारी में लगी हुई है उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड प्लांट का सेटअप करने का प्लान भी इस कंपनी ने किया है, और इस ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए कंपनी को अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है, और उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से ये प्लांट शुरू हो जाएगा। MBFSL बेकरी सेगमेंट में भी एक्सपेंशन करना चाहती है। फिलहाल 35% का रेवेन्यू बेकरी सेगमेंट से आता है। कंपनी के हाल के दिनों में नोएडा और बेंगलुरु के 2 नए प्लांट ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही कंपनी ने महाराष्ट्र के खोपोली में लैंड बाय किया है अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। और सब ठीक रहा तो इस पर भी आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। MBFSL ने अपने बिस्किट सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए ऑलरेडी प्लांट सेटअप कर लिया है, और अगले 2 वर्षों में 3.2 लाख आउटलेट्स खोलने का प्लान कर रही है। MBFSL नॉर्थ इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और जैसे कि रिसेंटली कंपनी ने अपने प्लांट को फैलाया है, विस्तार किया है और उसको करने का प्लान किया है, उससे अपना प्रेजेंस साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में भी करना चाहती है। MBFSL ने मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में एक्सटेंड किया है और अपने आप को इंटर्ड करके दिखाया है, और साथ ही साथ दक्षिण और पश्चिमी भारत के प्रमुख शहरों में भी इंटर्ड करने का प्लान कर रही है। मध्य प्रदेश का प्लांट स्टार्ट होते ही MBFSL सदर्न एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन मार्केट को स्ट्रांगली इफेक्ट करेगा, और वहां कैटर करना शुरू करेगा, और शेयर जो मार्केट शेयर होल्डिंग है अपने नाम पे भी दर्ज करेगा। बिस्किट एंड बेकरी मार्केट में अपना स्ट्रांग प्रेजेंट दिखाएगा। बेकरी सेगमेंट में भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। मुंबई और बेंगलुरु में और नेशनल कैपिटल रीजन में यहाँ पर एक्सपेंशन चल रहा है। MBFSL बिस्किट सेगमेंट में एक्सपोर्ट बढ़ा रही है
कुल रेवेन्यू का 22% रेवेन्यू बिस्किट सेगमेंट के एक्सपोर्ट से आता है। इसमें ओरियो एंड चोकोबेक्स मॉन्डेलेज कंपनी के लिए MBFSL ही बनाता है, क्योंकि MBFSL मॉन्डेज इंटरनेशनल कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन MBFSL का फोकस फ्यूचर में अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना है। MBFSL मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। कंपनी ने सऊदी अरेबिया में नई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की है। कंपनी का प्लान प्रीमियम प्रोडक्ट पर फोकस करना है और प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करना है। बेकरी सेगमेंट में MBFSL ने फुट लॉन्ग ब्रेड के साथ साथ पानिनी वेरिएंट को लॉन्च भी किया है, जिसकी प्रतिक्रिया अच्छी रही, मार्केट का रिस्पांस अच्छा रहा। और बिस्किट सेगमेंट में भी कंपनी ने रिसेंटली चोकोफील्ड बिस्किट, ट्रूफिल्स, प्रीमियम शुगर एंड क्लासिक क्रैकर्स और साथ ही साथ पिस्ता आलमंड कुकीज़ और नॉन स्टॉप पोटैटो क्रैकर्स को लॉन्च किया है। कोई कंपनी कितना भी सेल कर रहा हो या एक्सपेंड कर रहा हो, कंपनी के मार्जिन को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो FMCG कंपनी का अब मार्जिन ज़रूर चेक करें, क्योंकि मार्जिन के ऊपर कंपनी का बहुत कुछ डिपेंड होता है कि वो कैसे फ्यूचर में अपने आप को सर्वाइव करेगी। तो चलिए मार्जिन को अपने मैस्ट्रो इन्वेस्टर के लेबोरेटरी में लेकर आते हैं। MBFSL का ऑपरेटिंग मार्जिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 250 BPS की तेज़ी से गिरकर 10.4% हो गया था। इससे पहले की हिस्टोरिकल एवरेज 12.125% था। मतलब कंपनी अपने एवरेज मार्जिन से गिर गई थी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट में, और इसकी वजह इन्फ्लेशन और कंपनी का अदर एक्सपेंसेस में वृद्धि था। वेट पिक्चर अभी बाकी है मेरे इन्वेस्टर्स। सितंबर के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन अपने लेवल पे आ गया और कंपनी का एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन 12.8% पर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एंड स्वीट एक वीडियो आपके लिए, और ये स्टॉक को हम कल कोशिश करेंगे ऑक्युपाई करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। कंपनी का वैल्यूएशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर लाइक देंगे तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा एडिटिंग पे फोकस ना करके फुल फोकस किसी भी कंपनी को रिसर्च और एनालिसिस में करूँगा। और ये आपके तरफ से मेरे लिए किया गया सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा कि आपने लाइक करके वीडियो को शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। मिलेंगे अनदर गुड कंपनी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।